राजकुमारी जो भूमिगत छिपी हुई थी। एक राजा था जिसके पास बहुत धन था, जिसे मरने के बाद उसने अपने 3 बेटों में बांट दिया। इनमें से 2 सबसे बड़े बेटे दंगल और दावतों में रहते थे और इस तरह अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर देते थे और इस तरह कुछ भी नहीं बचता था और वे खुद को अभाव और दुख में पाते थे। इसके विपरीत 3 बेटों में से सबसे छोटे ने अपने हिस्से का अच्छा इस्तेमाल किया। उसने एक पत्नी से शादी की और जल्द ही उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुई, जिसके बड़े होने पर उसने जमीन के नीचे एक बड़ा महल बनवाया और फिर उस वास्तुकार को मार डाला जिसने इसे बनाया था। इसके बाद उसने अपनी बेटी को अंदर बंद कर दिया और फिर दुनिया भर में संदेशवाहकों को ये बताने के लिए भेजा कि जो कोई भी राजा की बेटी को ढूंढ लेगा, उसे उससे शादी करनी चाहिए। अगर वो उसे खोजने में सक्षम नहीं है तो उसे मर जाना चाहिए। कई युवकों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास में मारे गए। जब बहुत से लोग इस तरह अपनी जान गंवा चुके थे, तो एक युवक आया जो देखने में सुंदर था और जितना सुंदर था उतना ही चतुर भी था। उसे यह काम करने की बहुत इच्छा थी। सबसे पहले वह एक चरवाहे के पास गया और उससे विनती की कि वह उसे भेड़ की खाल में छिपा दे, जिसमें सोने की ऊन लगी थी, और इस वेश में उसे राजा के पास ले जाए। चरवाहे ने ऐसा करने के लिए खुद को राजी कर लिया और सोने की ऊन वाली खाल ली, उसमें युवक को सिल दिया, उसमें खाने पीने की चीजें भी डाल दी और उसे राजा के सामने ले आया। जब भेड़िए ने सुनहरे मेमने को देखा तो उसने भेड़ के झुंड से पूछा, क्या तुम मुझे यह मेमना बेचोगे? लेकिन झुंड ने उत्तर दिया, नहीं, हे राजा, मैं इसे नहीं बेचूंगा, लेकिन अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो मैं आपको उपकार करने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे 3 दिनों के लिए मुफ्त में आपको उधार दे दूंगा, उसके बाद आपको इसे मुझे वापस करना होगा। राजा ने ऐसा करने के लिए सहमति जताई और वो उठकर मेमने को अपनी बेटी के पास ले गया। जब वो उसे उसके महल में ले गया और कई कमरों से होते हुए एक बंद दरवाजे पर पहुंचा, फिर उसने पुकारा, खोलो धरती की सरतारा मातारा, और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके बाद वे कई और कमरों से गुजरे और एक और बंद दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने फिर से पुकारा, खोलो धरती की सरतारा मातारा, और ये दरवाजा दूसरे की तरह खुल गया और वे उस कमरे में आ गए जहां राजकुमारी रहती थी, जिसका फर्श, दीवारें और छत सब चांदी के थे। जब राजा ने राजकुमारी को गले लगाया तो उसने उसे मेमना दे दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। उसने उसे सहलाया, दुलारा और उसके साथ खेला। थोड़ी देर बाद मेमना ढीला हो गया, जिसे जब राजकुमारी ने देखा तो उसने कहा, देखो पिताजी, मेमना आज़ाद है। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, ये तो एक मेमना है, इसे स्वतंत्र क्यों नहीं किया जाना चाहिए? फिर उसने मेमने को राजकुमारी के पास छोड़ दिया और अपने रास्ते चला गया। लेकिन रात में उस युवक ने अपनी खाल उतार फेंकी। जब राजकुमारी ने देखा कि वो कितना सुंदर है, तो वो उससे प्रेम करने लगी और उससे पूछा, तुम भेड़ की खाल उड़कर यहाँ क्यों आए हो? तब उसने उत्तर दिया, जब मैंने देखा कि कितने लोग आपको खोज रहे थे और आपको नहीं पा सके, और ऐसा करने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो मैंने ये युक्ति निकाली और इस प्रकार मैं सुरक्षित रूप से आपके पास आ गया। राजकुमारी ने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बाजी अभी नहीं जीती गई है, क्योंकि मेरे पिता मुझे और मेरी दासियों को बत्तखों में बदल देंगे और तुमसे पूछेंगे, इन बत्तखों में से राजकुमारी कौन है? तब मैं अपना सिर पीछे कर लूंगी और अपनी चोंच से अपने पंख साफ करूंगी, ताकि तुम मुझे पहचान सको। जब वे 3 दिन साथ साथ बिता चुके, एक दूसरे से बातें करते और एक दूसरे को दुलारते हुए, झुंड वापस राजा के पास आया और उससे उसका मेमना मांगा। तब राजा उसे लाने के लिए अपनी बेटी के पास गया, जिससे राजकुमारी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसने कहा कि वे दोनों साथ में बहुत अच्छे से खेले थे। लेकिन राजा ने कहा, मैं इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता, मेरी बेटी, क्योंकि यह केवल मुझे उधार दिया गया है। इसलिए वह इसे अपने साथ ले गया और चरवाहे को वापस दे दिया। तब युवक ने अपनी खाल उतार फेंकी और राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि मैं आपकी बेटी को ढूंढ सकता हूँ। जब राजा ने देखा कि वह कितना सुंदर है, तो उसने कहा, मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी जवानी पर दया आती है।
इस काम में पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है और निश्चित रूप से तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन युवक ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे आपकी शर्तें स्वीकार हैं, या तो मैं उसे ढूंढ लूंगा या फिर अपना सिर खो दूंगा। इसके बाद वह राजा के सामने गया और राजा उसके पीछे पीछे बड़े दरवाजे तक गया। तब उस युवक ने राजा से कहा, ऐसे शब्द बोलिए कि दरवाजा खुल जाए। राजा ने उत्तर दिया, क्या शब्द हैं? क्या मैं ऐसा कुछ कहूँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो? नहीं, उन्होंने कहा, कहो, खोलो, पृथ्वी के सरतारा मातारा। राजा के ऐसा कहने पर दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वे अंदर चले गए, जबकि राजा गुस्से में अपनी मूंछें चबा रहा था। फिर वे दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, जहां पहले दरवाजे जैसी ही घटना हुई और वे अंदर गए और राजकुमारी को ढूंढ निकाला। तब राजा बोला और कहा, हाँ, सच में, तुमने राजकुमारी को ढूंढ लिया है। अब मैं उसे और उसकी सभी दासियों को बत्तखों में बदल दूंगा और अगर तुम अनुमान लगा सको कि इनमें से कौन सी बत्तख मेरी बेटी है, तो तुम उसे अपनी पत्नी बना लोगे। राजा ने तुरंत सभी युवतियों को बत्तखों में बदल दिया और उन्हें युवक के सामने ले गया और कहा, अब मुझे दिखाओ कि मेरी बेटी कौन है। तब राजकुमारी ने उनकी समझ के अनुसार अपनी चोंच से अपने पंख साफ करने शुरू कर दिए और लड़के ने कहा, वो जो अपने पंख साफ करती है, वो राजकुमारी है। अब राजा उसे उस युवक को पत्नी बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था और वे दोनों बड़े आनंद और खुशी के साथ साथ रहने लगे।